नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी हर बार आपके यहाँ पर सपने के बीच में आ जाती है। तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर साल 2025 में भारत सरकार आपके लिए 5 ऐसी दमदार योजनाएं लेकर आई है जिनसे आप 25 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन बेहद आसान तरीके से ले पाएंगे, वो भी बिना किसी गारंटी और भारी भरकम कागजात से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे बल्कि हर स्कीम के बारे में विस्तार से बताएंगे। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। और सबसे खास बात, लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिनसे आप लोन अप्रूवल मिलने के यहाँ पर चांस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट लोन स्कीम 2025 के, यानी कि आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आपको यहाँ पर कौन कौन सी योजनाओं के तहत आवेदन करना होगा ताकि आपको सबसे पहले लोन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं भारत सरकार की उन 5 गवर्नमेंट लोन स्कीम योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ टॉप 5 बिजनेस लोन सिनेमा 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों, अगर आप भारत के साथ किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लोन योजनाओं के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, कौन कौन सी योजनाओं से आपको अप्लाई करना होगा ताकि आपको यहाँ पर लोन भी मिल सके और कम ब्याज पर आपको लोन भी दिया जा सके। तो दोस्तों, एक नंबर योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 2025, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप इस योजना के तहत आवेदन करके बिल्कुल आसानी से लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है ये योजना। ये योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने या उन्हें बढ़ाने के लिए बिना गारंटी लोन देती है, जिनमें यहाँ पर 3 कैटेगरी है। यानी कि अगर आप शिशु है, यानी कि शिशु के लिए 50,000 तक का लोन दिया जाता है। अगर आप किशोर अवस्था में हैं तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप तरुण अवस्था में है तो आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार के बिना गारंटी बिना ब्याज के दिया जाता है। उसके बाद में देख सकते हैं लाभ कौन ले सकता है, यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग लाभ ले सकते हैं। अगर आप रेहड़ी या पटरी वाले हैं और छोटे दुकानदार हैं या आप महिला उद्यमी हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जैसे कि कोई भी यहाँ पर स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो इस योजना के तहत आवेदन करके आसानी से लाभ ले पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ कैसे ले, यानी कि इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप भारत के निवासी होने चाहिए, यानी कि अगर आप भारत के स्थायी निवासी है तो इस योजना के तहत आसानी से लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी नजदीकी बैंक में आवेदन करें, यानी कि आपको नजदीकी बैंक में जाना होगा, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या RMGB है, उन बैंकों में आपको जाना होगा। वहां पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजनेस प्लान देना होगा, यानी कि आपको अपना 2 डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड है और एक आपको वहां पर बताना होगा कि आप किस वजह से लोन ले रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए वो आपको वहां पर बताना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों PMEGP, इस योजना के तहत भी आप आवेदन करके आसानी से बिना गारंटी बिना यहाँ पर ब्याज लोन ले पाएंगे। क्या है ये योजना, यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की ये योजना युवाओं को अपना उद्योग या सेवा शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी देती है। और ये लोन और सब्सिडी आपको किस प्रकार से लेनी होगी और किन्हें यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यहाँ पर 25 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा और सर्विस यूनिट के लिए आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जो दोस्तों 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी, यानी कि आपको इस योजना के तहत 15% से लेकर 35% की यहाँ पर सब्सिडी भी दी
दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं लाभ कौन ले सकता है, यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग लाभ ले पाएंगे। तो 18 साल से ऊपर का कोई भी बेरोजगार युवा इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। न्यूनतम यहाँ पर पढ़ाई उसकी 8वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि अगर आप 8वीं पास हैं तो दोस्तों इस लोन योजना के तहत आसानी से आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके पास पहले से कोई सरकारी उद्योग नहीं है वह इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लाभ ले, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों पीएमईजीपी योजना के तहत आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, उसके बाद में वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर करने के बाद वहां पर आपको अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहां पर आपको एंटर करने होंगे। उसके बाद में आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरते ही आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं DIC, KVIC या KVIB के जरिए मंजूरी मिलती है, यानी कि आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको DIC या दोस्तों आप KV यहाँ पर IB के जरिए आपको मंजूरी मिलती है। उसके बाद में आपका लोन अप्रूवल किया जाता है। उसके बाद में देख सकते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना, यानी कि 3 नंबर योजना के बारे में बात करें तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना, ये योजना काफी यहाँ पर पॉपुलर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है ये योजना। इस योजना का उद्देश्य SC, ST और महिलाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद करता है, यानी कि अगर आप SC या ST या महिला वर्ग से बिलोंग करती है तो आपको यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए ये मददगार योजना हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं लोन रेंज, यानी कि आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पर सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं गारंटी, यानी कि आर्थिक गारंटी सरकार देती है। आपको यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं देनी है, सरकार आपको बिना गारंटी, बिना ब्याज के लोन दे देगी। उसके बाद में देख सकते हैं लाभ कौन ले सकता है, यानी कि अगर इस योजना के तहत कौन कौन लोग लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप SC वर्ग से बिलोंग करते हैं या ST वर्ग से बिलोंग करते हैं या कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ ले सकता है, यानी कि अगर आप SC या ST वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर आप महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं तो महिला इस योजना के तहत आसानी से लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं वह व्यक्ति जिसने यहाँ पर नया बिजनेस शुरू किया हो, यानी कि अगर आपने जैसे कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आप इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो आपको सबसे पहले www.standupmitra.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद में आप वहां से ऑनलाइन तरीके से आवेदन करके लाभ ले सकते हैं, यानी कि आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप जब सबमिट करेंगे तो आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप अपना यहाँ पर जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके सामने पूछा जाएगा बिजनेस प्लान जरूरी होता है, यानी कि आप किस बिजनेस के बारे में, यानी कि क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत लोन ले रहे हैं। तो वहां पर आपको बिजनेस प्लान बताना होगा, यानी कि अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं या आप अपना कोई भी शोरूम या कुछ भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस वहां पर आपको डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं CGTMSE योजना, यानी कि इस योजना के तहत भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। क्या है ये योजना? तो ये योजना बैंकों को गारंटी देती है ताकि वो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन रेंज, यानी कि इस योजना के तहत आपको कितना लोन मिलता है। तो आपको 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। उसके बाद में ब्याज दर यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर बात करें ब्याज दर की, तो बैंक की स्कीम पर निर्भर करती है, यानी कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस बैंक पर यहाँ पर निर्भर करती है। अलग अलग बैंकों की यहाँ पर ब्याज दर अलग होती है। उसके बाद में देख सकते हैं लाभ कौन ले सकता है, यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लाभ ले सकता है। तो यूनिट शुरू करने वाला इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। नए और मौजूदा बिजनेस दोनों, यानी कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपने पहले से कोई बिजनेस शुरू किया है या उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन योजनाओं के तहत आप आसानी से लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे लाभ ले, यानी कि इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो सबसे पहले आप बैंक या NBFC के जरिए आवेदन करें, यानी कि आपको सबसे पहले अगर आप अपने नजदीकी बैंक है तो बैंक में जाकर इस योजना के तहत यहाँ पर आवेदन करें। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, यानी कि एक आधार कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक पैन कार्ड होना चाहिए। ये 2 ही मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक आपके पास में बिजनेस प्लान होना चाहिए, यानी कि आप किस बिजनेस पर लोन ले रहे हैं। अगर आप पहले के यहाँ पर बिजनेस पर लोन ले रहे हैं तो वो भी आपको वहां पर बताना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्लानिंग और डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं NSIC क्रेडिट सपोर्ट। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं NSIC यानी क्रेडिट सपोर्ट योजना, यानी कि इस योजना के तहत भी आप लोन आसानी से ले पाएंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है ये योजना। तो क्रेडिट स्पॉट योजना के तहत छोटे यहाँ पर उद्योगों को बैंक से लोन दिलवाने में मदद मिलती है और जरूरी सामान खरीदने के लिए क्रेडिट स्पॉट मिलता है। यानी कि आपको जो भी बैंक में लोन मिलती है उसके तहत आप जो भी आपका जरूरी कोई सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस के लिए आप कोई यहाँ पर वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो वह इस आप लोन योजना के तहत खरीद सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाभ कौन ले सकता है, यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MSME रजिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर छोटे व्यवसाय इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, जो कच्चा माल खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर उत्पादक बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कच्चा माल यानी कि कोयला हो गया या दोस्तों आप पेट्रोल डीजल खरीदना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद योजना है, क्योंकि इस योजना के तहत आप अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे लाभ ले, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, यानी कि इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आवेदन करें। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। विजिट करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा या दोस्तों साइन अप का ऑप्शन आएगा, उस पर आप साइन अप करें। साइन अप करते ही आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास में पैन कार्ड है या जैसे आधार कार्ड है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको वहां पर सबमिट करने होंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक बिजनेस प्लान बताना होगा कि आप किस बिजनेस पर इस लोन को लेना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करें और बिजनेस डॉक्यूमेंट जरूरी है, यानी कि आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है। एक आपके पास में बैंक खाता पासबुक भी होना चाहिए, यानी कि आप किस में लोन लेंगे तो वो भी आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि आप अगर खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किन किन योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं और आसानी से इन योजनाओं के तहत लोन लेकर अपना खुद का यहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने सपने को यहाँ पर साकार कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।